श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज सदाव्रती महाजन, इनका सुचरित्र हम श्रवण करेंगे। महाजन सुनो सदा व्रतिता को भक्तिपन, मन में विचार सेवा कीजे चित लायके। आवत अनेक साधु निपट अगाध मति, साधी लेत जैसी आवे वैसी सुबुद्धि मिलाए के। संत सुख मानी रही कयो घर माझ सदा, सुत सो स्नेह नित खेले संग जायके। इच्छा भगवान मुख्य कौन लोभ जानी मारी, डार्यो धूली गाड़ी गृह आयो पछतायके। श्रोतृवृंद, अब सदाव्रती महाजन की भक्ति में भक्ति करने की निष्ठा, इसकी कथा सुनिए। ये नित्य मन लगाकर अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा करते थे। इतने पर भी नित्य अपने मन में सोच विचार कर यह निश्चय किया करते थे कि मन लगाकर भली भांति साधु सेवा किया करूँगा। इनकी सेवा के प्रभाव से अनेक साधु, अनेक संत इनके घर पर आते रहते थे। सदाव्रती जी अत्यंत गंभीर श्रद्धा बुद्धि वाले व्यक्ति थे। जो भी जैसे भी संत आते सावधानी से उनकी सेवा करते। इनकी भक्ति में, इनकी इच्छा में अपनी बुद्धि लगाकर सब प्रकार से उन्हें संतुष्ट रखते। एक बार एक संत आए इनके यहाँ, मनमाना सुख पाकर सदा घर पर ही रहने लगे। सदाव्रती जी के पुत्र से उनका प्रेम हो गया और नित्य उसी के साथ खेला करते। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। इससे मुख्य तो भगवान की इच्छा को ही समझिए और आभूषणों के लोभ को गौड़। और एक दिन खेलते खेलते दोनों गांव के बाहर गए। वहां संत ने महाजन भक्त के पुत्र को गहनों के लोभ में आकर मार डाला और उसके शव को धरती में गाड़कर अपने कुकर्म पर पछताता हुआ घर को आया। कि महाजन, इनके लिए सेठ, साहूकार, वैश्य, वणिक आदि शब्दों का प्रयोग न करके महाजन कहने का भाव यह है कि इनकी रहनी आदर्श अनुकरणीय है। क्योंकि नीति में ऐसा कहा गया है कि महाजनो येन गतः सपंथाः। सदाव्रती सदावर्त की महिमा वर्णन करते हुए भक्त कवि वाजिंद जी लिखते हैं कि भूखो दुर्बल दे की नहीं मुख मोड़िए, जो हरि सारी दे तो आधी तोड़िए। दे आधी की अर्ध अर्ध की कोर रे, अन्न सरीखा पुण्य नहीं को और रे। माया बेटी बढ़े सुम घर माय रे, छिन में उलझ जाए सो रहती नाय रे। अपने हाथ विदा कर दीजिए, बनिके सहज उदार बड़ो यश लीजिए। पुनश्च जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों काम। भक्तिपन प्रणपूर्वक भक्ति करने से भक्ति दृढ़ होती है। मन में विचार समस्त क्रियाओं का मूल मन ही है। इसलिए कहा गया कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, कि मनुष्यों का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तुलसी मन से जो बने, बनी बनाई राम। इसलिए कि संतन की सेवा किए हरि माने पारितोष। मानत सुख सेवक सेवकाई। अग्रजादास जी, सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चितलाए। तनिक सी भी असावधानी होने पर डिगने का भय रहता है। जैसे बहुत बड़ा शिलाखंड ऊपर चढ़ने में बहुत श्रम होता है और जरा सी भी असावधानी में
वे संभाल होकर गिर जाता है। और फिर सेवा धर्म को तो सुमेरु गिरी और कैलाश से भी गुरु कहा गया है। यथा हरिगिरि ते गुरु सेवक धर्मो, आवत अनेक साधु अनेक गुणशील, स्वभाव के अनेक मत, पंथ संप्रदाय के विशेष विचित्र वेशभूषा के साधु आते हैं। साधी लेत इस पर एक दृष्टांत है कि श्री निम्बार्क कोट के बाबा जी महाराज का। श्री निम्बार्क कोट में श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ हो रहा था। श्री पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली कथा व्यास थे। 5वें दिन नंदोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष भंडारा था। तस्मय की विशेषता थी, एक संत ने रसोईया से तस्मय के लिए एक बड़ा सा कटोरा मांगा। रसोईया जी तेज मिजाज के थे, झुंझला कर बोले कि चाहे कटोरा लो चाहे थाली, दूंगा तो मैं उतना ही जितना सबको दूंगा। इस पर वे संत भी बिगड़ पड़े। दोनों में खूब तड़प झड़प हुई, हल्ला गुल्ला मच गया। पंक्ति का समय था। अब किसी ने श्री बाबा जी महाराज से कहा तो वे मुस्कुराते हुए आए और श्री पंडित जी भक्तमाली जी उनको संबोधन करके बोले, पंडित जी, इतने दिन से कथा हो रही है परंतु जान ही नहीं पड़ता था। आज मालूम पड़ा कि यहाँ कुछ हो रहा है। गृहस्थी के यहाँ ब्याह शादी में, महात्माओं के यहाँ भोज भंडारे में जब तक कुछ हल्ला गुल्ला न हो तब तक उत्सव का आनंद ही नहीं आता है। बाबा जी की यह विनोद की बात सुनकर सब लोग हंस गए और फिर शांति से पंक्ति हुई। इच्छा भगवान मुख्य, भक्त की सेवा, निष्ठा तथा धैर्य की परीक्षा करके उसके सुयश का विस्तार करने के लिए भगवान ने ही यह लीला की थी। देखे महतारी मग, बेटा कहाँ पगी रहो, बीते चारि जाम तऊ धाम में न आयो है। फेरी पुरु डोड़ी ताके, संग संत आप लौड़ी, कहो यो पुकार सुत कौन बेर मायो है। बेगी दे बताए जीजे दीजे, बेगी दे बताए दीजे, आभरण दीजे दिए लीजे, कही सो सन्यासी यही मार्यो मन लायो है। दैले दिखाए देह, बोलियो या को गही लेहू, याही ने हमारो पुत्र हत्योनी को पायो है। घर में पिता माता बाट देख रहे थे। बालक कहाँ जाकर फंस गया। बाट देखते देखते 4 पहर बीत गए, फिर भी लड़का घर न आया। अब भक्त सदाव्रती उस संत को और घर की एक दासी को साथ लेकर गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे लड़के को किसने रोक रखा है। इस बात को जो कोई शीघ्र बता देगा उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे। यह घोषणा सुनकर घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को तो इसी संत ने मारकर धरती में गाड़ दिया है। यह कहकर भक्त महाजन को साथ ले गया और वह स्थान दिखा दिया जहाँ लड़का गढ़ा था। भक्त सदाव्रती ने कहा, इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। ठीक ही हुआ जो हत्यारा मिल गया। यह झूठी धमकी देकर केवल इसलिए दी गई कि संत नाम न ले। लोगों ने सन्यासी को पकड़ लिया। बोलियो अकुलाए में तो दियो है बताए मोकू, देहु जू छुटाए नहीं झूठ कछु भाखिए। लेबो मति नाम साधु, जो उपाधि मिट्यो चाहो, जाबो उठी और कहूँ मानी छोरी नाखिए। आय के विचार कियो जानी सकुचायो संत, बोली उठती आसुत देके निके राखिए। पर्यो बधु पाए तेरी, लीजिए बलाए पुत्र, शोक को मिटाए और खरी अभिलाखिए। तब घबराकर सन्यासी ने कहा,
मैंने देखा था इसलिए बता दिया। मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब महाजन भक्त ने कहा, यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो साधु का नाम कदापि मत लो और इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ, अन्यथा तुम बच नहीं सकते। सन्यासी ने यह बात मान ली। तब उसे छोड़ दिया गया। वह वहाँ से चला गया। लड़के का अंतिम संस्कार करके सदाव्रती जी घर आए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास हो रहे हैं। संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे कि उनके मन का भाव जानकर उनकी स्त्री बोल उठी कि इन्हें अपनी कन्या देकर आदर सहित घर में रखिए। उसकी भक्ति भरी इस बात को सुनकर सदाव्रती भक्त उनके पैरों में गिर गए और बोले, मैं तेरी बलाएं लेता हूँ। तुमने पुत्र शोक को मिटाकर बहुत अच्छी इच्छा प्रकट की, सच्ची संत भक्ति को प्राप्त करने की चाहना की। जाबो उठी और कहो, ऐसा इसलिए कहा कि यदि ये यहाँ रहेंगे तो थाना पुलिस में धर पकड़ होगी तो बात खुल जाएगी और इनके चले जाने से सबूत के अभाव में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। विचार कियो। विचार यही कि संसार तो नश्वर है ही। नश्वर रूप जगत सब दे कहूँ हृदय विचारी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। अतः पुत्र की मृत्यु में शोक करना व्यर्थ है। रही बात यह कि इन संतों ने ही मारी है तो इतने मात्र अपराध से प्रीति तोड़ना उचित नहीं, क्योंकि न कनिष्ना परध्यति, कि ऐसा कोई नहीं है जिससे कुछ अपराध नहीं बनते हों। पुनश्च भला संत किसी को क्यों मारने लगे, यह तो भगवान की ही कोई लीला जान पड़ती है और भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। अतः हमें तो पूर्ववत अपनी निष्ठा में दृढ़ रहना चाहिए। कहा भी है कि कुंजरा मन मद मत मरे तुम्हारिये, कामिनी कनक कलेश टरे तो टारिये। हरि भक्तन सो नेह पले तो पालिए, राम भजन में देह गले तो गालिए। पर्यो बधु पाए, इसलिए कि माता में तो पिता से अधिक पुत्र में ममता होती है, परंतु यह तो हमसे भी पहले पुत्र शोक को मिटाकर संत सेवा में दत्तचित्त हो गई और संत को प्रसन्न करने के लिए इसने जो परम उदार विचार प्रकट किया है वह तो मेरी कल्पना से भी परे है। अतः यह निश्चय ही भक्ति भाव में मुझसे बढ़कर है, अतः वंदनीय है। बोली लियो संत सुता, कीजिए जो अंगीकार, दुख सो अपार कहूँ विमुख को दीजिए। बोलो मुरझाए मैं तो मार्यो सुत हाय मों पे, जियो हूँ न जाए मेरो नाम नहीं लीजिए। देखो साधुताई धरी शीस पे बुराई जहाँ, राय हूँ न दोष कियो मेरु समरीजिए। दाई बेटी ब्याही कही मेरो उर्दाह मिटे, कीजिए निवाह जग माही जलो जीजिए। सदाव्रती जी ने अपनी स्त्री के कथनानुसार संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी लड़की को अपनी धर्म पत्नी के रूप में अंगीकार कीजिए। कदाचित यह किसी ऐसे पुरुष के साथ ब्याही गई तो जो भक्ति से विमुख है तो मुझे बड़ा भारी दुख होगा। ऐसी प्रेम भरी बात सुनकर संत तो सूख गए और बोले, हाय, मैंने ही तो आपके लड़के को मारा है। मेरे हृदय में इतना दुख हो रहा है कि मुझसे जीवित नहीं रहा जा रहा है। आप मुझ जैसे पापी का नाम भी मत लीजिए। महाजन भक्त ने स्त्री से कहा, देखो, इनकी साधुता सारी बुराई अपने सिर पर ले रहे हैं। जहाँ राई भर भी इनका दोष नहीं है, वहाँ पहाड़ के समान दोष को अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं इनकी इस सज्जनता पर रीझ गया हूँ। फिर सदाव्रती जी ने यह कहकर अनुरोध किया
कि आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिट जाए, केवल इसलिए मेरी पुत्री से ब्याह कीजिए और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी ब्याह दी। देखो साधुताई, रीझिए पुत्र की हत्या करने वाले को भी साधुता का दर्शन करना, यह श्री सदाव्रती जी की साधुता एवं संत निष्ठा का परिचायक है। इनकी संतों में सच्ची प्रीति है, अतः उनमें दोष दिखता ही नहीं। प्रेम में दोष दर्शन का सर्वथा अभाव होता है। यथा चढ़त न चातक चित कवहूँ, प्रिय पद योध के दोष, तुलसी प्रेम पयोधिकी, ताते नाप न खोज। दृष्टा है एक लैला मजनू का। लैला के अनुरोध से उसके पिता द्वारा मजनू के लिए नगर भर में घोषणा कर दी गई थी कि मजनू यहाँ भी चला जाए, जहाँ भी चला जाए उसे सब प्रकार का, सब खाने पीने सोने का सुपास प्रदान किया जाए। इस घोषणा का परिणाम यह हुआ कि खाने पीने के लोभ से अनेकों लोग मजनू का स्वांग करके गली गली दौड़ने लगे। किसी ने लैला से इस बात की शिकायत की तो उसने असली मजनू की पहचान के लिए एक युक्ति विचारी। नगर में डुग्गी पिटवा दी कि आज लैला अपने हाथ से खैरात बांटेगा, जिसको लेना हो वह वहाँ जाए। उस दिन लैला खिचड़ी बांट रही थी। लेने वालों की भीड़ लग गई। सभी नकली मजनू भी अपनी अपनी तस्तरी लेकर दौड़े। तब उन लोगों से असली मजनू ने पूछा, आज लैला की गली में भीड़ कैसे हो रही है? सब ने बताया। तब असली मजनू भी इसी बहाने लैला को देखने के लिए तस्तरी लेकर दौड़ा। नकली मजनू तो खिचड़ी पाकर ही कृतार्थ हो गए, परंतु असली मजनू जब लैला के सामने पहुंचा तो टकटकी लगाकर देखने लगा। लैला समझ गई कि यही मेरा प्रेमी मजनू है, क्योंकि अन्य तो खिचड़ी को देख रहे थे, परंतु यह तो मुझे ही निहार रहा है। लैला ने अपने प्रेमी मजनू को खिचड़ी नहीं दी, बल्कि छड़ी मारकर उसकी तस्तरी फोड़ दी। मजनू प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगा। यह देखकर किसी ने कहा, मूर्ख, तुझे खैरात तो मिली नहीं, तस्तरी भी फूट गई, फिर तू किस खुशी में नाच रहा है? मजनू ने कहा, तुम सब इस रहस्य को क्या जानो? लैला ने तुम सभी को खिचड़ी का भूखा जानकर खिचड़ी दी और मुझे प्रेम का भूखा जानकर उसने हमारी तस्तरी फोड़ने के ब्याज से हमें प्रेम प्रदान किया है। यह सुनकर सब चुप हो गए। तात्पर्य यह कि लैला में प्रेम होने के नाते मजनू ने खिचड़ी न देते तस्करी फोड़ने में भी गुण ही देखा। कहने का भाव यह है कि बालक वध बहुत बड़ा पाप है। तभी तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि जे अघतिय बालक वध कीने, ते पातक मुहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। आए गुरु घर सुनी, दीजे कौन सर बड़े, सिद्ध सुखदाई साधु सेवा ले बताई है। कहो सुत कहाँ जू, पायो कहीं कैसी भांति, कैसे के बखाने जग नीच लपटाई है। प्रभु ने परीक्षा लई, सोई हमें आज्ञा दई, चलिए दिखावो जहाँ देह को जराई है। गए बाहि ठोर सिर, मोर हरि ध्यान कियो, जियो चलो आयो दास कीर्ति बढ़ाई है। भक्त सदाव्रती जी के पुत्र मृत्यु की बात सुनकर एक दिन उनके श्री गुरुदेव जी घर पर पधारे। उनकी उपमा कौन से दूं? ये महान सिद्ध एवं सबको सुख देने वाले थे। उन्होंने ही महाजन भक्त को संत सेवा की महिमा बताई और सेवा करने की आज्ञा दी थी। श्री गुरुदेव जी सदाव्रती जी से कुशल पूछते हुए कहने लगे कि बालक कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, अजी वह तो भगवान को प्राप्त हो गया। तब उन्होंने पूछा कि किस प्रकार? भक्त ने कहा, किस प्रकार मरा यह कैसे बताऊं, क्योंकि सारे संसार को मौत लिपटी है। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है।
तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, इसी से प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। जहाँ उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ है, चलकर वह स्थान हमें दिखाओ। संत शिरोमणि गुरुदेव वहाँ गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण बालक जीवित होकर आ गया। इस प्रकार भगवान ने भक्त की परीक्षा लेकर उसकी कीर्ति का विस्तार किया कि आए गुरु घर सुनी। औरों से सुने एवं स्वयं भगवान ने भी कहा, जैसा कि आगे स्पष्ट है, सोई हमें आज्ञा दई बड़े सिद्ध, इसलिए कि उन्होंने मृतक पुत्र जिसका दाह संस्कार हो चुका था, राख भी बची नहीं थी, उसे पुनः प्रकट कर दिया। इतना बड़ा चमत्कार सामान्य सिद्ध से संभव नहीं, सिद्ध सुखदाई। कहने का भाव यह है कि कोई कोई दुखदाई सिद्ध भी होते हैं। एक दृष्टांत है नरोत्तम ब्राह्मण का। तप तीर्थाटन आदि करने से इनको कुछ सिद्धियां मिल गई थी। ये स्नान करके अपना गीला वस्त्र आकाश में फेंक देते। वस्त्र निरालंब आकाश में उड़ता और सूखता रहता। अपनी सिद्धियों का नरोत्तम को अहंकार हो गया। अब एक किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। एक दिन एक बकुले ने इनके सिर पर बीट कर दिया तो इन्होंने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया कि जिससे कि बकुला तत्काल जलकर भस्म हो गया। परंतु इसके बाद से उनकी सब सिद्धियां समाप्त हो गईं। साधु सेवा ले बताई। गुरु वही जो साधु सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। सुत कहाँ गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा लड़का तो हर बार पहले ही प्रणाम करने आ जाता था, अब की बार नहीं आया, कहाँ गया है? प्रश्न, गुरुजी तो जानते हैं कि मर गया है, फिर क्यों पूछ रहे हैं? समाधान यह कि एक तो रीति है, बात चलाकर सदाव्रती जी के मुख से उसके मरण का विवरण जानना चाहते हैं। दूसरे इसी ब्याज से यह भी जानना चाहते हैं कि देखें इनकी पुत्र में विशेष ममता है कि संत में। सदाव्रती जी के उत्तर से बोध हो गया कि पुत्र की अपेक्षा संत में विशेष प्रेम है। जग मीच लपटाई है। श्री कबीरदास जी ने संसार को मुर्दों का गांव कहा है। साधो ई मुर्दन को गांव। श्री सदाव्रती जी ने किसी को दोष नहीं दिया। इस प्रकार जियो चलियो आयो। इस पर दृष्टांत बाजीगर का। एक इंद्रजालिक बाजीगर ने एक बादशाह के आगे बहुत तमाशे दिखाए। बादशाह ने कहा कि कोई नवीन कौतुक दिखाओ। बाजीगर हामी भरकर नए खेल का उपक्रम कर ही रहा था कि इतने में मारू बाजे बजने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाजे कहाँ बज रहे हैं। तब बाजीगर ने बादशाह से कहा कि ये बाजे आकाश में बज रहे हैं, देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा है। यदि आप आज्ञा करें तो मैं भी देवताओं की सहायता करने जाऊं, फिर आकर खेल दिखाऊंगा। आप कृपा करके मेरे आने तक मेरी स्त्री को सुरक्षित रखेंगे। यह कहकर उसने कच्चे धागे का एक छोर पृथ्वी में गाड़ दिया और दूसरा छोर आकाश में फेंक दिया और स्वयं अस्त्र शस्त्र धारण कर सूत के सहारे आकाश में चढ़ गया। कुछ देर बाद उसका हाथ कट कर गिरा, फिर अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरने लगे, अंत में सिर भी गिरा। तब उसकी पत्नी भानुमति राजा से अर्ज प्रार्थना करके पति के शव के साथ सती हो गई। इसके बाद वह बाजीगर सकुशल हथियार बांधे प्रकट हो गया और आते ही बादशाह से कहा, मेरी पत्नी मुझे मिलनी चाहिए। बादशाह हैरान था। उसने कहा कि वह तो तुम्हारे साथ सती हो गई, तू तो मर गया था, फिर कैसे प्रकट हुआ? बाजीगर ने कहा, महाराज आप मेरी सुंदर स्त्री को हड़पना चाहते हैं, इसलिए बहानाबाजी कर रहे हैं। घर में छिपा रखा है आपने और ऐसा कहते हैं कि वह सती हो गई। राजा शक पकाए कितना हूँ कहे, वह माने ही नहीं। उसने समाज को संबोधित करके कहा कि आप लोग देखें, मेरी स्त्री राजा के महल में ही है, मैं अभी बुलाता हूँ। यद्यपि सब लोग उसे समझा रहे थे, सखी गवाही दे रही थी और सचमुच वह सती हो गई है, परंतु उसने किसी की एक न सुनी और स्त्री का नाम लेकर पुकारा। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब बाजीगर की स्त्री महल से ही छम छम करती हुई आई।
बाजीगर ने बादशाह से कहा, हाथ जोड़कर कहा कि आपने नया खेल दिखाने को कहा था तो मैंने यह खेल दिखाया। बादशाह उसकी कला पर बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत बहुत इनाम देकर विदा किया। ऐसे ही गुरुजी ने बुलाया तो मृत बालक चला आया। श्री सदाव्रती जी ने उस बालक को लाकर उस साधु को सौंप दिया और कहा कि आपकी कृपा से मुझे पुनः पुत्र की प्राप्ति हो गई। इसे आप लोगों की सेवा में समर्पित करता हूँ। दास कीर्ति बढ़ाई भगवान का स्वभाव है। संतन दासन देहि बढ़ाई। हंस भक्त और सदाव्रती जी वेशनिष्ठ हैं। गुणशील स्वभाव देखकर निष्ठा होना आसान है, परंतु वेश मात्र में निष्ठा होना तो लोकोत्तर प्रीति का परिचायक है। यह सबसे संभव नहीं। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन। दारुमयी तरवार सारमय रची भुवन की। देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। कमधुज के कपि चारु चिता पर काष्ठ झुल्याए। जयमल के जुधि माहि अश्व चढ़िया पुन धाये। घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन। चारों युग चतुर्भुज दास सदा भक्त गिरा साचे करन। चतुर्भुज भगवान चारों युग में सदा ही अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। श्री भुवन सिंह जी चौहान की लड़की तलवार को भगवान ने लोहे की बना दी थी। दूसरा, श्री देवाजी पंडा के लिए भगवान ने अपने सिर के बाल सफ़ेद करके अपने भक्त की वाणी को सत्य किया। मरने पर तुम्हें कौन जलाएगा। भाई के ऐसा कहने पर भक्त कामध्वज जी ने कहा था कि मैं जिसका चाकर हूँ वही जलाएगा। भक्त की इस वाणी को सत्य करने के लिए उसके मरने पर हनुमान जी आए और लकड़ी लाकर सुंदर चिता बनाई, दाह संस्कार किया। भक्त जयमल जी के युद्ध में भगवान स्वयं घोड़े पर चढ़कर दौड़े और उन्होंने लड़कर शत्रु को हराया। ग्वाल भक्त की भैंसें खो गई। उन्होंने घर आकर माता से कह दिया कि भैंसें मैंने एक ब्राह्मण को दे दी हैं। कुछ दिन बाद वह घी के समेत भैंसें लौटा दी गई और उनकी श्रीधर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ घर तक गए। इस प्रकार प्रभु सदा भक्तों के कथन को सत्य करते हैं। यह हम बार बार श्री भक्तमाल ग्रंथ में कई और पुराणों में भी श्रवण करते हैं। अब हम श्रवण करें श्री भुवन सिंह जी का चरित्र। सुनो कली काल बात और है पुराण ख्यात। भुवन चौहान जहाँ राना की दुहाई है। पट्टा युग लाख खात सेवा विलाख साधु। चलो सो शिकार नृप संग भीर धाई है। मृगी पाछे पर करे टूक हुती गाभीन यो। आई गई दया कही काहे को लगाई है। कहे मोको भक्त क्रिया करो में अभक्तन की। दारू तलवार धरो यह मन भाई है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भक्तों की वाणी को भगवान ने जिस प्रकार सत्य किया वे कथाएं पुराणों में लिखी हैं और लोक में प्रसिद्ध भी हैं। यहाँ अब कलिकाल की कथाएं सुनिए। जहाँ उदयपुर के राणा का राज्य था वहाँ भुवन सिंह जी चौहान नाम के एक भक्त रहते थे। इन्हें खाने खर्चे के लिए राणा ने 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाली धरती का पट्टा दे रखा था। उसकी आय से ये खूब अच्छी संत सेवा करते थे। एक बार राणा साहब शिकार खेलने के लिए वन को गए। उनके साथ सैनिक, मंत्री और नौकरों की भीड़ लग गई और भुवन सिंह जी भी गए।
वहाँ राणा साहब ने एक हिरनी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, पर वे उसे मार न सके। शिकार हाथ से जाता देखकर भुवन सिंह जी ने अपना घोड़ा बढ़ाया और तलवार से हिरनी के 2 टूक कर दिए। यह गर्भिणी थी। बच्चे समेत उसे तड़पते मरते देखकर इनके मन में बड़ी दया आई। यह मन में पछताने लगे कि मैंने इसे मारने का पाप क्यों किया। लोग मुझे भक्त कहते हैं, परंतु मैं तो अभक्त दुष्टों का सा कर्म करता हूँ। भविष्य में चाहूँ भी तो इस प्रकार के अनाथ जीवों की व्यर्थ हत्या न कर सकूं। इसलिए मुझे अब उचित है कि मैं अब काठ की तलवार धारण करूं। ऐसा विचार कर उनके मन में आया और उन्होंने लोहे की हटाकर लकड़ी की तलवार म्यान में रखी। पट्टा युगलाक कहते हैं कि इनके पिता प्रथम 5 रुपया मासिक पर राणा की नौकरी करते थे, परंतु एक बार जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर अकेले ही जाकर शेर के कान पकड़कर दरबार में लाए। इनके इस अदम्य साहस और पराक्रम पर प्रसन्न होकर राणा ने इन्हें फौज का अफसर बना दिया और 2 लाख का पट्टा कर दिया। श्री भुवन सिंह जी के पिता बड़े शूरवीर और परम धर्मात्मा थे। श्री राधा वल्लभ लाल जी के अनन्य भक्त थे। उनकी योग्यता से प्रसन्न होकर राणा साहब उन्हें अपने बड़े भाई के समान मानते थे। भुवन सिंह अभी बालक ही थे कि पिता परलोक सिधार गए। 12 साल की अवस्था से ही भुवन सिंह राणा के दरबार में अपने पिता के पद कर कार्य करने लगे। उनके पद पर ही वे कार्य करने लगे। इनको आखेट खेलने का बड़ा शौक था, परंतु इनकी माता परम भागवती थी। उनको पुत्र का शिकार के व्यसन के वशीभूत होकर निरीह जीवों का वध करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करती कि कृपा करके बालक की बुद्धि सुधार दीजिए, वह हरिजन की सेवा में लग जाए आदि। इतना ही नहीं, माता ने पुत्र को विमुख विचार कर उसकी ओर से अपना ममत्व तथा वात्सल्य भी हटा लिया। भागवत इच्छा से एक दिन रात्रि में चूहे ने इनके तरकस की डोरी काट दी, जिससे कि खूंटी पर टंगा हुआ तरकस झनझनाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनमें से तीर निकल बाहर बिखर गए। अस्त्रागार के समीप में ही भुवन सिंह का शयन कक्ष था। तीरों की झंझनाहट सुनकर ये बड़े उतावली पूर्वक अस्त्रागार में गए तो अंधेरे के कारण एक तीर की अनी 2 अंगुल के लगभग इनके पाँव में घुस गई। ये हाय मैया कहकर चिल्ला पड़े। माँ ने तुरंत आकर तीर निकाला एवं पट्टी बांध दी, जिससे वेदना कम हो गई। इसके बाद माता ने इनको बहुत धिक्कारा कि तो क्षत्रिय होकर भी कुल कलंक निकला। तुम में पिता के रंच मात्र भी गुण स्वभाव नहीं आ सके। वे शूरवीर और धर्मात्मा भगवत भक्त दोनों थे, परंतु तुम एक भी नहीं हुए। जरा सा तीर चुभ जाने से तुम हाय हाय करने लगे। अतः तुम में शौर्य का अभाव है और नित्य निरीह जीवों का वध करते हो, अतः तुम में दया का अभाव है। दया में ही सब धर्म निवास करते हैं। दया में बसत देव सकल धर्म, अतः दया न होने से तुम में धर्म का भी सर्वथा अभाव है। फिर भगवत भक्ति तो तुम में हो ही कैसे सकती है। तुम्हें सोचना चाहिए कि जब तनिक सा तीर लगने से हमें इतनी पीड़ा होती है, तो हम नित्य प्रति तीरों से हत्या करते हैं। उन्हें कितना क्लेश होता होगा। मैं तुझ सरी के कपूत को जन्म देकर निपुती ही रह गई, क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। न तरु बाज बादि बिकानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। माता के इस वचनों का भुवन सिंह के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसी दिन इन्होंने निश्चय किया कि अब राजा से हिंसा नहीं करूँगा। अब मैं राजा के कहने पर हिंसा नहीं करूँगा और आज से हिंसा ही नहीं करूँगा। परंतु राजा राज कर्मचारी थे, सैनिक थे, अतः हथियार बांधते, राजा के साथ साथ रहते। कि क्रिया करो में अभक्तन की, कि भक्त होकर अभक्त की क्रिया क्यों। हिंसा न करने का निश्चय करने पर भी हिंसा में प्रवृत्ति क्यों। समाधान, यह संग दोष का कुपरिणाम है।
एक तो हिंसा प्रिय शिकारियों के साथ रहते थे, दूसरे हिंसक अस्त्र शस्त्रों को धारण करते थे। इसका भी वृत्ति पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि जब दंडकारण्यवासी मुनियों के दुख को सुनकर श्री राम जी ने निश्चिचर वध की प्रतिज्ञा की, तो श्री जानकी जी ने कहा कि आप कैसे तो मुनिवेश धारण किए हुए हैं और राक्षसों से आपका कोई बैर भी नहीं है, फिर भी आपने जो उनके वध की प्रतिज्ञा कर ली है, इसका कारण मुझे यही जान पड़ता है कि मुनिवेश में भी आपने जो धनुष बाण धारण कर रखा है, उसी से आपकी बिना बैर राक्षस पद में प्रवृत्ति हुई है। अस्त्र शस्त्र धारण करने से क्षत्रिय के बल से वैसे ही उत्तेजना होती है जैसे सूखे तृण के संयोग से अग्नि उद्दीप्त होता है। क्षत्रियाणामिह धनुर्हुताश्येन धनानि च समीपतस्तं तेजो बलमुच्य यते वृषम। यह कहकर श्री जानकी जी ने इस एक इतिहास भी सुनाया। पूर्व काल के एक परम तपस्वी ऋषि उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र एक दिन योद्धा का रूप धारण कर आश्रम में आए और धरोहर रूप में एक खड्ग उनके पास रख गए। धरोहर की रक्षा के लिए ऋषि हमेशा तलवार को साथ रखते, परंतु प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से अंततो गत्वा उन्हें नरक ही जाना पड़ा। इसी प्रकार भुवन सिंह के द्वारा भी यह सर्वथा अयोग्य कर्म बन गया, परंतु बाद में इन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। इन्हें 3 महान मानसिक दुख प्राप्त हुए: जीव हिंसा, माता की आज्ञा का उल्लंघन, स्वयं की प्रतिष्ठा भ्रष्टता। अत्यंत ग्लानि में इन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र कुएं में डाल दिए और माता के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोते हुए आखेट का सब वृतांत कह सुनाया। माता का चरण पकड़कर इन्होंने पुनः सौगंध खाई कि अब मैं निश्चय ही हिंसा नहीं करूंगा, और प्रार्थना किए कि अब मुझे श्री वृंदावन ले जाकर दीक्षा दिलवा दो। पुत्र की इस पवित्र भावना को सुनकर माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और श्री वृंदावन आकर श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की ज्येष्ठ पुत्र श्री बनचंद्र जी से दीक्षा दिलवा दी। ये कुछ दिन तक श्री वृंदावन में रहकर ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन, संतों का सत्संग एवं श्रीधाम की परिक्रमा एवं पर्यटन आदि करते, और यही करते करते बहुत सूख गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। फिर घर चले आए। घर आकर माता से परामर्श किए कि राणा साहब की सेवा करना जरूरी है, क्योंकि उनके द्वारा प्राप्त द्रव्य से भलीभांति संत सेवा हो जाती है। यदि उनकी चाकरी छोड़ दूं तो द्रव्य अभाव में साधु सेवा में कठिनाई पड़ेगी, और राजा की सेवा में रहने पर अस्त्र शस्त्र धारण करना भी अनिवार्य है, और शस्त्र धारण करने का दुष्परिणाम मैंने आँख से देख लिया। न धारण करने का संकल्प भी कर लिया, और श्री गुरुदेव जी ने भी मना किया है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तब इनकी माता ने सुनहली मूठ वाली काष्ठ की तलवार और मखमली म्यान बनवा कर दिया। इन्होंने उसी दिन से वही धारण करने का निश्चय किया कि और एक भाई ताने देखी तरवार दारू, सक्यो न संभार जाए राना को जनाई है। नृप न प्रतीति करे यह सोहनाना, बाना प्रभु देखी तेज बात न चलाई है। ऐसी ही बरस एक कहत बीतीत भयो, कहो मोही मारी डारो झोपे में बनाई है। करी गोठ कुंड जाए पाए के प्रसाद बैठे, प्रथम निकास आप सबने दिखाई है। भक्त भुवन सिंह जी का एक भाई था। उसने देख लिया कि इनकी तलवार तो लकड़ी की है
इस बात को बड़ा वह अपने पेट में पचा न सका और चौहान साहब की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने के लक्ष्य से जाकर राणा साहब से कह दिया। और राणा जी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। तब उसने सैकड़ों कस्में खाईं और परंतु भुवन सिंह जी का तेजस्वी वैष्णव वेश देखकर राणा जी को इस बात की चर्चा करने का साहस नहीं हुआ। वह बार बार राणा जी से कहता था, पर वे अनसुनी कर देते थे। ऐसे ही कहते कहते 1 वर्ष बीत गया। अंत में उसने जोर देकर कहा कि उनकी लकड़ी की तलवार न हो, मैं झूठ कहता हूँ तो आप मुझे मार डालिएगा। तब राणा जी ने राजभवन के बगीचे में एक कुंड के ऊपर एक राजगोष्ठी की और उसमें मंत्री, सेनापति आदि मुख्य मुख्य लोग एकत्र हुए। भोजन के उपरांत सभी लोग सभा भवन में बैठे थे। तब राजा साहब ने कहा कि देखें किसकी तलवार सबसे अधिक चमकीली है, सबसे सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी तलवार निकालकर सबको दिखाई। और एक भाई, यह श्री भुवन सिंह जी से द्वेष करता था, देखी तलवार दारू साथ साथ सरोवर पर स्नान करने गया था, वहीं बीच पाकर देख लिया। राणा सो जनाई यह कि आपके सेनापति हैं और तलवार रखते हैं काष्ठ की, भला ये क्या आपकी और आपके राष्ट्र की रक्षा करेंगे। मोही मारी डारो, यह दुष्टों का स्वभाव है कि वे अपना सर्वस्व नष्ट करके भी दूसरों के हित की हानि करते हैं। पर अकाज लगी तनु पर हरही, जिमिहिम उपल कृषि दली गरही। श्री भर्तृहरि जी ने ऐसे लोगों को नर राक्षस से भी बदतर अत्यंत बुरा कहा। एते सत्पुरुषा पदार्थ घटका स्वार्थम नर राक्षस स्वार्थम परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थमुद्यम वृतः स्वार्था विरोधे न ये तेमी मानुष राक्षसा परिहितम स्वार्थाय विघ्नन्ति ये तु घ्नति निरर्थकम परिहितम तेके न जानी महे। स्वार्थ को छोड़कर जो परार्थ के लिए यत्न करते हैं वे सत्पुरुष हैं। स्वार्थ का ध्यान रखते हुए जो दूसरों की भलाई के लिए उद्यम करते हैं वे सामान्य पुरुष हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित की हानि करते हैं वे नर राक्षस हैं। और जो व्यर्थ ही दूसरों के हित की हानि करते हैं वे कौन हैं, सो हम नहीं जानते। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें मैं बताता हूँ। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूषक इब सुनु उर्गारी, अर्थात वे खल हैं। एक खल का दृष्टांत है कि एक खल स्वभाव का आदमी हमेशा दूसरों का अनिष्ट चिंतन करता रहता था। एक दिन उसका पड़ोसी किसी मंगलमय कार्य के लिए कहीं यात्रा करने वाला था। उसने बहुत प्रयत्न किया कि इसके प्रस्थान के समय कुछ न कुछ अपशकुन हो जाए, परंतु कोई अपशकुन नहीं हुआ। तब उसने स्वयं अपनी नाक कटाकर उसके आगे आकर अपना विभत्स रूप दिखाते हुए पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे होते हैं खल। एक दयालुता का दृष्टांत। एक गांव में सभी लोग बड़े धर्मशील एवं धन धान्य से संपन्न थे। केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसको सब प्रकार का अभाव था, अतः वह दूसरों के सुख को देखकर रात दिन जला करता था। एक दिन उसके मन में आई कि सुना है कि भगवान शंकर बड़े ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले एवं इच्छित वरदान देने वाले हैं, अतः मैं क्यों न उनकी आराधना करके सबसे अधिक धन धान्य वाला हूँ। फिर तो उसने बड़ी लगन से श्री शिवजी महाराज की आराधना की। भोलेनाथ शिवजी ने अपना आशुतोष नाम चरितार्थ करते हुए शीघ्र ही उस पर प्रसन्न होकर प्रकट होकर दर्शन दिया और उसे 1 घंटा देकर बोले, लो तुम इस घंटे का विधि पूर्वक पूजन कर, इससे जो भी मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा, परंतु तुम्हारे गांव वालों को तुमसे दूना मिलेगा। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब उसने विचार किया कि यह तो ठीक नहीं कि तपस्या किया मैंने और मालो माल हो गांव वाले।
मैं चाहे भले भूखा मर जाऊंगा, परंतु गांव वालों को दूना दून कदापि नहीं होने दूंगा। फिर तो वह घर आकर अपनी पत्नी को सब बात बताकर उसे घंटा देकर अपने धन कमाने परदेश चला गया। परंतु दुर्भाग्य तो सब जगह साथ ही रहता है। परदेश में कहीं नौकरी नहीं मिली। इधर स्त्री बच्चे भूखे मरने लगे। तब उसकी पत्नी ने विचार किया कि क्यों न शिवजी के घंटे से कुछ याचना करूं। उसने विधिपूर्वक पूजन करके घंटे से जो कुछ मांगा वह तत्काल प्राप्त हो गया। इतना अवश्य हुआ कि गांव वालों को उससे दूना मिला, परंतु मिले इससे अपनी हानि ही क्या है। वह स्त्री बच्चे सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने पति को पत्र देकर घर बुला लिया। घर आकर उसने देखा तो गांव का नक्शा ही बदल गया था। पहले जो सुख समृद्धि थी सो थी ही। घंटे के प्रभाव से और भी दूना दून वृद्धि हुई। यह देखकर वह ईर्ष्यालु व्यक्ति जल भुन गया और उसका अनिष्ट करने का उपाय सोचने लगा। दूसरे दिन उसने घंटा का पूजन करके यह मांगा कि हमारे घर वाले लोगों की एक एक आंख फूट जाए। परिणाम स्वरूप इसकी तो एक एक फूटी, गांव के लोगों की दोनों फूट गईं। तीसरे दिन इसने यह मांगा कि हमारे घर के लोगों की एक एक टांग टूट जाए। गांव के लोगों की दोनों टांगें टूट गईं। चौथे दिन यह मांगा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। तो गांव भर में सबके घर के आगे दो दो कुएं हो गए। सबकी आंखें फूटी हुई थी। सवेरे उठे तो सबके सब उस कुएं में गिर गए। भगवान शिवजी से उस दुष्ट की दुष्टता सही नहीं गई। वे तुरंत प्रकट होकर गांव वालों को पूर्ववत सुखी कर दिए और उस दुष्ट से घंटा लेकर उसे फिर ज्यों का त्यों कर दिए। दुष्टों की दुष्टता का वर्णन करते हुए संत सुंदरदास जी लिखते हैं कि आपन काज समारन के हित और को काज बिगाड़त जाई। आपन कारज हो न हो बुरो करी और को डारत भाई। आप हूँ खोबत और हूँ खोबत खोए दुबो घर देत बड़ा बहाई। सुंदर देखत ही बनी आवत दुष्ट करे नहीं कौन बुराई। राणा साहब ने कहा कि भाइयों, ब्राह्मण के लिए शास्त्र, क्षत्रिय के लिए अस्त्र शस्त्र, वैश्य के लिए धन और शूद्र के लिए सेवा ही परम धन है। अतः आज हम लोग अपनी अपनी तलवार देखेंगे और दिखावेंगे। यह कहकर प्रथम राणा ने दिखाई। क्रम सुनिहारी कहीं भुवन विचार कहा। कहो चाहे दार मुख निकसत सार है। काढ़ी के दिखाए मानो बिजुरी चमचमाई आई। मन माझ बोल्यो या को मारो भार है। भक्त कर जोरी के बचायो अजुमारी है क्यों। कही बात झूठ नहीं करी कर तार है। पट्टा दूना दून पावो आवो मत मुजरा को। मैं ही घर आऊं होए मेरो निस्तार है। राणा जी ने अपनी तलवार दिखाकर क्रमशः सभी सरदारों की तलवारें देखीं और जब भुवन सिंह जी की बारी आई तब राणा साहब ने कहा, कहिए भुवन सिंह जी, आपका क्या विचार है। इसके उत्तर में ये मेरी 2 दार लकड़ी की है यह कहना चाहते थे, परंतु मेरी तो सार उत्तम लोहे की है, यह उनके मुख से निकल गया। तदनुसार ही भगवान ने तलवार लोहे की कर दी। भक्त की वाणी सत्य हो गई और भक्त भुवन सिंह जी ने अपनी तलवार निकाल कर दिखलाई। तब सभी की आंखों में चकाचौंध हो गया। सभी सभासदों को ऐसा लगा कि तलवार नहीं, यह तो बिजली चमक रही है। उस क्षण राणा जी के मन में उस चुगलखोर के ऊपर बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उसे फटकारते हुए अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसे पकड़ लो और शूली पर चढ़ाकर मार डालो, यह पृथ्वी का भार है। उसके प्राणों का संकट देखकर भक्त भुवन सिंह जी ने हाथ जोड़कर राणा जी से कहा कि इसे क्यों मरवा रहे हैं, यह तो निर्दोष है, इसने झूठी बात नहीं कही है।
गर्भिणी हरिणी जब मेरी तलवार से मरी थी, उसी दिन से मैंने म्यान में लकड़ी की तलवार रख ली और उसे आज भगवान ने ही लोहे की कर दी है। इस विचित्र चमत्कार को देखकर राणा जी ने प्रभावित होकर कहा कि अब आज से आप दरबार में हाजिरी बजाने मत आया करिए। 2 लाख के स्थान पर 4 लाख का पट्टा लीजिए। मैं कभी कभी दर्शन करने के लिए आपके घर पर ही आ जाया करूँगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। भार है, पापी निंदक पर द्रोही पृथ्वी के भार होते हैं। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। भक्त बचायो, यही साधु की पहचान है, गौरव गरिमा है। यथा उमा संत की कहई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। अतः श्री भुवन सिंह जी ने विचार किया कि किसी जीव की हिंसा न हो, इसलिए तो मैंने काष्ठ की तलवार धारण की, परंतु यह भी चल गई, इसी के कारण यह मारा जा रहा है। इसी से सिद्ध होता है कि अस्त्र शस्त्र चाहे नकली ही क्यों न हो, उनसे हिंसा रूप दोष हो ही जाते हैं। अतः अब मैं काष्ठ की तलवार भी नहीं धारण करूँगा। फिर हाथ जोड़कर उसे बचाए। तब राणा ने कहा, आपकी जीवों पर इतनी अपार दया है, तब भला भगवान आपकी क्यों न लज्जा रखे। आप परम भागवत हैं, आपका दर्शन करने मैं अवश्य आऊँगा, क्योंकि संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान। यह दृष्टांत द्रौपदी जी का पूर्वार्ध में हमने श्रवण किया। करि करतार है पद सदा हरि निज भक्तन रखवारा, गिरत उठावत जरत बचावत डूबत लेत उबारा। भोजन पान समय पर देके बिगरि लेत सुधार, मरन न देत अकाल मौत ते राखि लेत करि प्यार। माता पिता हूँ ते बढ़ी जोगवत, साँचे हरि भरतार। कियो दार को सार भुवन हित, कृपा सिंधु करतार। श्री चतुर्भुज दास जी की कथा सुनकर दीक्षा लेने वाले चोर के लिए तप्त लोहे का फाल शीतल हो गया। यह प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि श्री भुवन सिंह जी के इस कथा प्रसंग को एक चारण ने अरिल्ल छंद में बड़ा सुंदर कहा है कि भय तलाया गोठ जुरे, जहाँ चकब्बे परचो लीजे आज खात द्वय मखब्बे। परमेश्वर पतिरा की बात नहीं कहन की, बिजु लीजो तलबार चमकी। भुवन की उदयपुरी को भूप कुपित अतिशय भयो, काटन लाग्यो शीश भुवन दाया दियो कियो। चुगल खोर निज पाप तापते गरी गयो, भक्त भागवत सुयश भूमि पर छई गयो। पर अपकारी जीव तग्न जघन्य है, मंद करत कर भल करे साधु तो धन्य है। इन सम हरि को और न प्यारे अन्य है, सोई साँचे संत कृतज्ञ अनन्य है। इस प्रकार हमने श्री भुवन सिंह जी का चरित्र श्रवण किया।